नमस्कार मित्रों, पुनः आज सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। धर्म भूमि यह धरा है, ज्ञान सूर्य की खान, करुणा अहिंसा परोपकार से जाने कितने निशान। अनुपम अद्भुत यह धरा, यही है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में धर्म को किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है और धर्म के लिए क्या क्या मान्यताएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म। धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। भारतीय संकल्पना में धर्म कोई लौकिक धर्म मात्र नहीं है, अपितु भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जैसे कर्तव्य का अनुपालन करना, अहिंसा का अनुपालन करना, न्याय को अपनाना, सदाचरण और सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना। धर्म केवल कानून और नियमों से बंधा हुआ नहीं है, धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने में मदद करता है। मानवता का धर्म है और मानवता धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है और यही आज की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव केवल मानवता के धर्म का अनुसरण कर लें तो विश्व की अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। धर्म की बुनियाद बच्चों को दिए जाने वाले बचपन में संस्कारों से होती है और यदि बच्चों को बचपन से ही उन्हें ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वे धर्मपरक प्रत्येक तत्व का अनुसरण करें तो उनका व्यवहार धर्मशील हो जाएगा और वे सही अर्थों में सच्चे मानव बन पाएंगे। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद में कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्मा या सत्य एक है और इसे बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से बताया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम और मातृश्वान आदि नामों से संबोधित किया है। वस्तुतः ईश्वर एक है, अर्थात इस सृष्टि का रचनाकार एक है जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि की अनेक लीलाओं का संपादन करता है। इसी तरह प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के कुछ लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह, दानम दमो दया शांति है, सर्वेशा धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अस्तेय, शौच, स्वच्छता अपनाना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दम, दया और शांति को अपनाना, ये धर्म के लक्षण हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, संचय, चोरी न करना, शौच, स्वच्छता, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। इस तरह ये धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। इस प्रकार से देखने में आता है कि इन सभी शाश्वत मूल्यों में न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में ही परिलक्षित होते हैं, अपितु विश्व के अन्य धर्मों में भी आधारभूत जीवन मूल्यों के रूप में ये तत्व स्वीकार किए गए हैं। चाहे वह कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म, व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को संयमित करते हैं। धर्म की भारतीय संकल्पना में हमें यह देखने को मिला कि चाहे ईश्वर के विभिन्न नामों से ईश्वर को जाना जाता है, लेकिन एक ईश्वर की कल्पना की गई है, एक ईश्वर के साकार रूप को माना गया है और धर्म मूलतः व्यक्ति के व्यवहार, आचरण की शुद्धता और उसके द्वारा अपनाए गए सद्गुणों पर निर्भर करता है।
आइए अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, धर्म की ईसाई संकल्पना। हम धर्म की चर्चा करते हैं तो ईसाई धर्म की चर्चा किए बिना धर्म की संकल्पना संपूर्ण नहीं हो सकती। विश्व में प्रचलित धर्मों में ईसाई धर्म अपनी महत्ता स्थापित करता है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति आज से लगभग 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। ईसाइयों में बहुत से समुदाय प्रचलित हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरानी, एवंजेलिक आदि। यह धर्म विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला देश है और विश्व के अधिकांश देशों में इसका प्रचलन है। इस धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, यथा यह अहिंसा पर बल देता है। ईसाई धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। यह धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर मध्यकाल में राजनीति और धर्म के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष भी हुआ। इस तरह ईसाई धर्म की संकल्पना धर्म के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक मुख्य अध्ययन विषय बिंदु के साथ में, इस्लाम में धर्म की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया था। आज दुनिया की लगभग 1 अरब 50 करोड़ आबादी इस्लाम के अनुयायियों की है, यानी कि दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग मुस्लिम आबादी का है। विश्व में भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार देखें तो केंद्रीय भूभाग में मुस्लिम आधिपत्य ही है। इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर के धनी आधिपत्य उपभोक्ता देशों से लेकर दक्षिण के वंचित देशों तक इस्लाम का प्रसार है, चाहे श्वेत हो या अश्वेत। चीन से लेकर अफ्रीका तक इस्लाम का ही बोलबाला है। इस्लाम एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में किसी राष्ट्रीय संस्कृति व राष्ट्रीय सीमा से बंधा हुआ नहीं है। भारत, पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पश्चिम व उत्तरी पूर्वी अफ्रीका आदि अनेक इस्लामिक देश हैं। इस्लाम धर्म आध्यात्मिक और अलौकिक और व्यवहारिक, धार्मिक और निरपेक्ष में भेद नहीं करता। इस्लाम धर्म आध्यात्मिक और लौकिक, अलौकिक, व्यवहारिक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष में भेद नहीं करता है। इस्लाम ने यूनान के दर्शन और विज्ञान को स्वीकार कर अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर उसका इस्लामीकरण किया है। इस्लाम धर्म में धर्म और राजनीति में कोई भेद नहीं किया जाता है। इस्लाम राज्य, शासन शक्ति, सत्ता, नियम और वफादारी में व्यापक विविधता को स्वीकार करता है। इस्लाम एकता के सिद्धांत पर आधारित है या गुथा हुआ है। इस तरह से इस्लाम के अंतर्गत हालांकि अभी तक जो राजनीतिक सोच है वह कार्य योजना के द्वारा अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, जो इसके विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों के ऊपर खड़ा एक ऐसा भवन तैयार करे जो इसकी विचारधारा के अनुरूप हो। पश्चिम के विपरीत इस्लाम धर्म और राज्य से संबंधित क्षेत्र एक दूसरे से आच्छादित हैं। सारतः कह सकते हैं कि धर्म एक विश्वास एवं आस्था है। भारतीय संस्कृति से इसका प्रगाढ़ संबंध है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का मूलाधार रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के ऋषि मुनियों की अज्ञात शक्ति को जानने की जिज्ञासा रही, धर्म के प्रति आस्था एवं अनुसंधान की प्रक्रिया रही है। के प्रत्येक भाग में अपने अपने मतानुसार ईश्वर की कल्पना की गई और धर्मों का आरंभ और विकास भी हुआ। धर्म मानव को चिंतन, व्यवहार और कर्म को उचित अनुचित के भेद बताने का कार्य करता है। वर्तमान बदलते परिवेश में भौतिकवादी युग के प्रभाव से धर्म ऐच्छिक होकर रह गया है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण और वैज्ञानिक युग के विकास के कारण भारतीय दृष्टिकोण और मान्यताओं में भी परिवर्तन आया है और धर्म के प्रत्येक रूप में, प्रत्येक मान्यताओं में अपने आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास किया है। भारतीय जनमानस पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन से परिचित हुए तथा उससे प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। शताब्दी के अंत में पूरे विश्व में धर्म का राजनीति में प्रयोग होने से धर्मांधता में बढ़ोतरी हुई
और कट्टरपन ने आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों को जन्म दिया। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, नैतिकता पर आधारित है और यहाँ हिंसा के लिए कोई भी स्वीकार्यता नहीं है। सार्थक कह सकते हैं कि भारतीय धार्मिक भावना सद्भाव, सद्गुण, सदाचार, करुणा, दया और परोपकार पर आधारित है। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।